दोस्तों, अगर आपको भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लंदन में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले के दूसरे दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 12 रन के स्कोर पर ही पहला विकेट गंवा चुकी थी। इसीलिए शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बन चुका था, जिसका भरपूर फायदा साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने उठाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कागिसो रबाडा और मार्को जेनसन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया और फाइनल के इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले इनिंग्स में 56.4 ओवर में 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी करते हुए रबाडा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटका, तो वहीं मार्को जेनसन ने 3 विकेट अपने नाम किया। इसके अलावा केशव महाराज और एडन मार्करम को एक एक विकेट मिला। फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से एडन मार्करम और रियान रिकेल्टन की ओपनिंग करने के लिए उतरी थी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम को मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर साउथ अफ्रीका की टीम को पहला झटका दे दिया। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ा और पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका की टीम 4 विकेट खोकर 22 ओवर में 43 रन बना पाई थी। दिन के अंत में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा और डेविड वेडिंगम अपनी टीम के पारी को संभाल रहे थे और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 179 रनों से आगे चल रही थी। दूसरे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने शुरुआत में शानदार खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरे दिन 23वें ओवर में स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे। शुरुआती 5 गेंदों में टेम्बा बावुमा को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और मेडन ओवर फेंका। 25वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को भेज दिया, लेकिन इस बार टेम्बा बावुमा ने उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर टेम्बा बावुमा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कप्तान टेम्बा बावुमा। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टेम्बा बावुमा ने 5वें गेट पर ऑफ साइड की दिशा में एक और चौका लगाकर मिचेल स्टार्क की बखिया उधेड़ कर रख दिया। मिचेल स्टार्क का यह ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। 26वें ओवर में टेम्बा बावुमा और डेविड वेडिंगम ने सिंगल और डबल की मदद से 4 रन जोड़ लिए। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर डटे हुए थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 27वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में मिचेल स्टार्क के ओवर से दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर डेविड वेडिंगम ने लेग साइड के दिशा में शानदार चौका जड़कर मिचेल स्टार्क के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 7 रन जोड़ ली और अपनी टीम के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। 28वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए जोश हेजलवुड ने पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और एक भी रन नहीं बनने दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। डेविड वेडिंगम और टेम्बा बावुमा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और 32वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेज दिया, लेकिन टेम्बा बावुमा ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 76 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को विकेट नहीं दिला पा रहा था, जिसको लेकर कप्तान पैट कमिंस काफी परेशान है दिखाई दे रहे थे।
33वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए वह खुद आ गए। टेम्बा बावुमा और डेविड वेडिंगम को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन अपना विकेट बचाने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हो गए। 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर टेम्बा बावुमा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 34 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 35वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए पैट कमिंस की शुरुआती 2 गेंद पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा चकमा खा गए, लेकिन तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 36वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर डेविड वेडिंगम ने खतरनाक चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 36वें ओवर में 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा चौके और छक्के लगाकर अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से डेविड वेडिंगम भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना काफी जरूरी हो गया था। मुकाबला आगे बढ़ता गया है, लेकिन अगले 4 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट नहीं निकल सके। 40वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर टेम्बा बावुमा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद सीधा मार्नस लाबुसैन के हाथों में चली गई। इस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को 94 रनों के स्कोर पर टेम्बा बावुमा के रूप में 5वां झटका लग गया। टेम्बा बावुमा अपनी टीम के लिए 94 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन डेविड वेडिंगम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब काइल वर्रे ने मैदान पर उतरे। साउथ अफ्रीका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए बड़े साझेदारी की जरूरत थी। डेविड वेडिंगम और काइल वर्रे ने दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और दोनों खिलाड़ी काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले कई ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। दोनों खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ सिंगल और डबल की मदद से अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 45 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका की टीम 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। साउथ अफ्रीका की टीम को तेजी से रन बटोरने के साथ साथ विकेट बचाने की भी जरूरत थी। 46वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे थे और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 47वां ओवर लेकर आए ब्यू वेबस्टर में शुरुआती 2 गेंद पर काइल वर्रे को चकमा दे दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर काइल वर्रे ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तभी अंपायर ने तीसरी गेंद को नो बॉल करार दे दिया और काइल वर्रे को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गई, लेकिन वह इस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की मदद से 47वें ओवर में 7 रन जोड़कर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 108 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 48वें ओवर में जोश हेजलवुड ने गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन खर्च किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 49वां ओवर लेकर आए ब्यू वेबस्टर की डेविड वेडिंगम ने धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इस ओवर में वेडिंगम ने 2 चौका लगाया। वेबस्टर ने 49वें ओवर में 10 रन लुटा दिए। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक तक साउथ अफ्रीका की टीम 5 विकेट होकर 121 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। लंच ब्रेक की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए विकेट के तलाश में कप्तान पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 51वें ओवर में डेविड वेडिंगम और काइल वर्रे ने मिलकर 2 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 125 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 52वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस ने तीसरी गेंद पर काइल वर्रे को LBW करके इस साझेदारी को तोड़ दिया और साउथ अफ्रीका को छठा झटका दे दिया। काइल वर्रे ने 39 गेंदों में
13 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। काइल वर्रेने का विकेट गिरने के बाद अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मार्को जेन्सन, लेकिन पैट कमिंस की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी नहीं टिक सके और बिना खाता खोले अपना विकेट फेंक कर चले गए। इस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम के बैक टू बैक 2 झटका लग गए। पैट कमिंस ने 52वें ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके 2 विकेट लेकर अपनी टीम की जबरदस्त वापसी कराई। 52 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 126 रन ही बना सकी। अब साउथ अफ्रीका की पारी को डेविड वेडिंगम और केशव महाराज मिलकर संभाल रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 53वें ओवर लेकर आए नैथन लियोनन ने 53वें ओवर में 3 रन ही बनने दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम साउथ अफ्रीका को ऑन आउट करने की फिराक में थी। 54वें ओवर में डेविड वेडिंगम सिर्फ 1 रन ही बटोर पाए। 55वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से नैथन लियोनन को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर डेविड वेडिंगम ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केशव महाराज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही केशव ने चौथी गेंद पर चौका जड़कर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 135 रनों तक पहुंचा दिया। 56वें ओवर में पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर डेविड वेडिंगम को विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों के पकड़वा कर अफ्रीका की टीम को 8वां झटका दे दिया। फिर अगले ही ओवर में केशव महाराज रन आउट हो गए और अंत में 58वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस ने कागिसो रबाडा का विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। इस तरीके से साउथ अफ्रीका 57.1 ओवर में सिर्फ 138 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों की बढ़त मिल गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के सेकंड इनिंग्स की शुरुआत हुई। टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज मार्नस लाबुसैन के साथ उस्मान ख्वाजा की जोड़ी। वही साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रबाडा की तीसरी गेंद पर मार्नस लाबुसैन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खुला। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगा दिया और पहले ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। अफ्रीका की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए मार्को जेन्सन ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और एक भी रन नहीं खर्च किया। इस तरीके से दूसरा ओवर मेडन रहा। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए रबाडा ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 रन ही बना सकी। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 रन बन पाया। छठे ओवर में साउथ अफ्रीका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मार्को जेन्सन आए। इस ओवर में उस्मान ख्वाजा ने अटैकिंग पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन इस ओवर में भी वह एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। मार्को जेन्सन ने छठे ओवर में 3 रन ही बनने दिया। 7वें ओवर में अफ्रीका की तरफ से रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर मार्नस लाबुसैन और उस्मान ख्वाजा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 7वें ओवर में रबाडा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। अफ्रीका की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मार्को जेन्सन की पहले ही गेंद पर मार्नस लाबुसैन ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद मार्को जेन्सन ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी 5 गेंद में 1 भी रन नहीं खर्च किया। लेकिन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। तभी 11वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने विश्वास जताते हुए एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर रबाडा को लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रबाडा ने दूसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को काइल वर्रेने के हाथों के पकड़वाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका दे दिया। उस्मान ख्वाजा अपनी टीम के लिए सिर्फ 6 रन बनकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन मार्नस लाबुसैन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन रबाडा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी नहीं टिक सके और इसी ओवर की चौथी गेंद पर आउट होकर वापस लौट गए। कैमरन ग्रीन का विकेट गिरने के बाद मार्नस लाबुसैन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
स्टीव स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दावा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन था। 12वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मार्को जेनसन ने एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि 12वां ओवर मेडन रहा। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन लगातार मैदान पर डटे हुए थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार साझेदारी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 43 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 18वें ओवर में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने वेदबाजी करने के लिए फिर से मार्को जेनसन को भेज दिया। 18वें की 5वीं गेंद पर मार्नस लाबुशेन भी अपना विकेट गंवा बैठे और 22 रन बनाकर वापस लौट गए। अब स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे तूफानी बल्लेबाज एक ट्रेविस हेड मैदान पर आ चुके थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगिडी की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। फिर तीसरी गेंद को स्टीव स्मिथ नाम लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन अफ्रीका की जबरदस्त फील्डिंग की वजह से स्टीव स्मिथ को 2 रन ही मिल सका। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्मिथ LBW हो गए। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा झटका लग गया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 48 रन था। स्टीव स्मिथ का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए ब्यू वेबस्टर मैदान पर उतर चुके थे। 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 54 रनों तक पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से 23वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए लुंगी एंगिडी की 5वीं गेंद पर वेबस्टर ने चौका जड़ दिया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए लुंगी एंगिडी ने अगली ही गेंद पर वेबस्टर को LBW करके ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दे दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी को ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी मिलकर संभाल रहे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने 24वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वियन मुल्डर को भेज दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वियन मुल्डर ने चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। हेड अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। हेड के पेवेलियन लौट के बाद अब एलेक्स कैरी का साथ देने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस मैदान पर आ चुके थे, लेकिन 25वें ओवर में वह भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की तरफ लौट गई। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7वां झटका लग गया, लेकिन एलेक्स कैरी अभी भी मैदान पर देते हुए थे और उनके साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे। साउथ अफ्रीका की तरफ से 27वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगिडी के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से 4 रन बटोरकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 78 रन तक पहुंचा दिया। 28वें ओवर में अफ्रीका की तरफ से वियन मुल्डर गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलाकर 4 रन बटोर लिए और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। 29वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लुंगी एंगिडी ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने 30वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मार्को जेनसन को बुला लिया। मार्को जेनसन की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों बल्लेबाज 30वें ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 30 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 84 रन ही बन सका। 33 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 100 रन भी पूरे हो चुके थे। स्टार्क और कैरी वापसी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।